गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले टॉपिक में साइलोटम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में स्लेजनेला। आज हम स्लेजनेला की मॉर्फोलॉजी समझेंगे प्लांट की। तो जो स्लेजनेला है ये भी स्पोरोफिटिक प्लांट है। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन इसकी इसकी डिवीजन है लाइकोफाइटा, क्लास है लिग्युलोप्सिडा, ऑर्डर है स्लेजनेल्स, फैमिली है स्लेजनेलेसी एंड जीनस है स्लेजनेला। जो ऑर्डर है स्लेजनेल्स, ये केवल एक ही लिविंग स्पीशीज, एक ही लिविंग जीनस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें एक ही लिविंग मेंबर है स्लेजनेला। जो बाकी इसकी एक्सटिंक्ट जीनस हैं। स्लेजनेले जो है स्लेजनेला जो है, अगर अब हम इसकी हैबिटेट समझेंगे। स्लेजनेला जो है इसको कॉमनली क्लब मॉस भी कहा जाता है या स्पाइक मॉस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसकी वजह से इसको ऐसे कहा जाता है। और इसमें इस जीनस स्लेजनेला में अबाउट 700 स्पीशीज़ है। तो एक ये बहुत बड़ा जीनस है जिसमें कि 700 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और ये सभी की सभी डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाई जाती हैं। इसमें कुछ जीरोफिटिक होती हैं, कुछ मॉइस्ट डैम्प शेडी प्लेसेस पे पाई जाती हैं। कुछ इसकी स्पीशीज़ जो है वो जीरोफिटिक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। रुपेस्ट्रीज जैसे स्पीशीज़ है, बहुत कॉमन स्पीशीज़ है। ड्राई कंडीशंस में जो पूरा प्लांट है वो रोल हो जाता है बॉल की तरह और डीजनरेट इट्स रूट सिस्टम, और इसकी जो रूट सिस्टम्स है वो डीजनरेट हो जाती है। लेकिन जब मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो ये वापस से स्प्राउट हो जाता है और ग्रीन हो जाता है और एक नया प्लांट बना देता है। कुछ स्पीशीज़ इसकी जैसे एस ऑइगेना, ये एपिफिटिक भी है। एपिफिटिक मतलब ये दूसरे प्लांट्स पे पाई जाती हैं। अब इसकी स्पीशीज़ हर्बेशियस भी हैं और पेरिनियल्स भी हैं। कुछ स्पीशीज़ इसकी एनुअल्स हैं। पेरिनियल्स मतलब वो कई सालों तक रहती हैं, एनुअल्स मतलब एक साल के बाद या एक सीज़न के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर नया प्लांट बनता है। अभी इंडिया में इंडियन जो फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हिमालयाज़ और प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ सब में लगभग 700 में से 70 स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जो कॉमन स्पीशीज़ हैं इंडियन वो हैं रुपेस्ट्रीज, स्लेजनेला रुपेस्ट्रीज, क्रेसियाना, एडुना, रेडिकेटा, ये सब जो हैं इसकी कॉमन स्पीशीज़ हैं। अब इसकी अगर हम स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो प्लांट है ये दो सब स्पीशीज़ में डिवाइडेड है, होम्योफाइलम एंड हेट्रोफाइलम। होम्योफाइलम, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ये आपको पहले भी बताया है मैंने। तो जो होम्यो जो फाइलम स्पीशीज़ है, इसमें जो प्लांट बॉडी है वो इरेक्ट है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड है। इसके जो लीव्स हैं वो आइसोफिलस हैं, स्पाइरली अरेंज्ड हैं, और ये कॉमन स्पीशीज़ है रुपेस्ट्रीज। होम्योफिलम मतलब इसमें सभी स्पीशीज़, सभी लीव्स जो हैं वो एक ही तरह के पाए जाते हैं, सभी सेम है, और ये इरेक्ट स्पीशीज़ है और डाइकोटमसली ब्रांच्ड है। हेट्रोफिलम जो स्पीशीज़ है ये प्रोस्ट्रेट है। प्रोस्ट्रेट मतलब ये ज़मीन के साथ साथ चलती है, और इसमें डॉर्सी वेंट्रल स्टेम होगी और वेंट्रल स्टेम होगी, वहाँ पे रेडियल स्टेम होती है, और इरेक्ट ब्रांचेस भी हैं इसमें कुछ। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनमें दो टाइप के डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है लीव्स में, इसीलिए इसको हेट्रोफिलम में रखा है। जो स्पोरोफिटिक प्लांट है ये रूट, स्टेम और लीव्स हैं इनमें। और एक खास चीज़ और यहाँ पे स्पोरोफाइट में पाई जाती है जिसको कहते हैं राइजोफोर्स, जो कि कुछ स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। अब रूट्स जो हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम रूट्स देखें तो जो रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, वो स्टेम से अराइज होती हैं एट द टिप ऑफ द एंड। एक तो स्टेम से अराइज होती है, दूसरा टिप ऑफ द राइजोफोर से वो अराइज होते हैं, और डाइकोटमसली ब्रांच्ड है रूट कैप भी यहाँ पे पाई जाती है। रूट कैप और रूट हेयर्स जो है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जो स्टेम है ये हर्बेशियस है, ब्रांच्ड है होम्योफाइलम स्पीशीज़ में,
वो इरेक्ट है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड है, और हेट्रोफाइलम स्पीशीज में वो प्रोस्ट्रेट है, सब इरेक्ट है विद सम इरेक्ट ब्रांचेस। और जो स्टेम है यहाँ पे ग्रीन है, स्मूथ है, यूनिसेल्युलर हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये रहा स्लेजनेला का प्लांट। इसमें आप ये देखिए 2 स्पीशीज दिखाई हैं। दिस इज प्रोस्ट्रेट स्पीशीज, दिस वन, और ये वाली है इरेक्ट स्पीशीज होमोफिलम। अब इसमें होमोफाइलम। अब इसमें देखिए रूट्स हैं, ये स्टेम है, इरेक्ट स्टेम है, और लीव्स हैं। और ये रहा हेट्रोफिलम, जिसमें कि ये प्रोस्ट्रेट स्टेम है, लीव्स हैं, और साथ में ये राइजोफोर हैं। दीज आर लीफलेस स्ट्रक्चर्स। तो ये राइजोफोर भी पाए जाते हैं। अब लीव्स देखें तो लीव्स यहाँ पे स्मॉल हैं, सेसाइल मतलब बिना स्टॉक के हैं, सिंपल हैं, शेप जो है वो ओवेट से लेंसियोलेट हो सकती है, एक सिंगल मीडियन रिब वहाँ पे पाई जाती है। और सभी लीव्स, मैंने पहले भी बताया होमोफाइलम में सभी लीव्स आइसोमॉर्फिक है, मतलब सेम है, और स्पाइरली अरेंज्ड हैं इरेक्ट स्टेम पे। हेट्रोफिलम में डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। डाइमॉर्फिज्म मतलब 2 टाइप के लीव्स पाए जाते हैं, और ये 2 डॉर्सल रोज में और 2 वेंट्रल रोज में पाए जाते हैं। और 2 टाइप के लीव्स हैं, कुछ लार्ज लीव्स हैं और कुछ स्मॉल लीव्स हैं। जो लार्ज लीव्स हैं उनको हम मेगाफिल्स बोलते हैं, जो स्मॉल लीव्स हैं उनको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं। जीरोफिटिक स्पीशीज में जो लीव्स हैं वो जीरोफिटिक स्पीशीज़ में एंड जो लीव्स हैं वो थिक होते हैं। और ये जो लीव्स हैं इनमें एक ख़ास चीज़ होती है लिग्यूल। ये लिग्यूल यहाँ पे पाए जाते हैं। लिग्यूल जो है ये लीव की बेस पे होता है और एक पिट में होते हैं जिनको हम कहते हैं लिग्यूलर पिट। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो टंग की तरह होता है, और इसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसके बाद आ गया राइजोफोर। राइजोफोर जो है वो स्टेम के से राइज होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड है और लीफलेस स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे खास इसको एक अलग पहचान देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट जो है वो सिंगल लेयर्ड है, थिन क्यूटिकल है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है, जो कॉर्टेक्स है वो वाइड एक्सटेंसिव है, एंडोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये देखिए, आप सबसे पहले यहाँ देखिए, ये रही आउटर एपिडर्मिस, उसके बाद ये आ गया एपिडर्मिस, उसके बाद ये आ गया कॉर्टेक्स, फिर ये आ गया एंडोडर्मिस, और उसके बाद ये आ गया बीच में वेस्क्यूलर सिस्टम। जो स्टील है यहाँ पे ये प्रोटोस्टील है। प्रोटोस्टील पाई जाती है प्रोमिनेंट यहाँ पे पेरिसाइक एंडोडर्मिस है, और फिर फ्लोइम है। फ्लोइम के बाद बीच में जो है वो जाइलम है। जो यहाँ पे मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, इसीलिए हम इसे कहते हैं एग्जाक। तो जो यहाँ पे प्लांट है जो ये है, यहाँ पे जो स्टील है वो है एग्जाक मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, और मोनोआर्क है एंड टेट्राआर्क है। मोनोआर्क मतलब एक ही आर्क, और टेट्राआर्क मतलब 4 आर्क्स। राइजोफोर, अगर राइजोफोर की हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये सिमिलर है टू रूट से मिलती जुलती है ये। अब यहाँ देखिए, यही है आउटर एपिडर्मिस, फिर ये हाइपोडर्मिस 2 भागों में बटा हुआ है। कॉर्टेक्स है जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर और इनर। आउटर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस आ गई, पेरिसाइकल आ गई, और स्टील अगर हम देखें तो ये भी रूट की तरह ही है। फिर आ गया स्टेम जो है यहाँ पे, इसमें भी आउटर मोस्ट एपिडर्मिस आ गई जो कि हाईली क्यूटेनाइज्ड है। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है वो कॉम्पैक्ट पेरेन्काइमेटस है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं है। और यहाँ पे जो खास बात है कि एंडोडर्मिस जो है वो परफेक्ट नहीं है, वहाँ पे ट्रेबिक्यूली की फॉर्म में वो हैं। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये सब ट्रेबिक्यूली हैं, दीज आर
ट्रेबिक्यूली ये जो, और इसकी वजह से ये यहाँ पे ये एयर स्पेसिस बन गए हैं, यहाँ पे ये एयर स्पेसिस बन गए हैं। तो जो स्टील है वो एयर स्पेस के बीच में है। अब यहाँ पे जो स्टील है वो कोई भी हो सकती है, कभी प्रोटो स्टील होती है, कभी साइफोनो स्टील, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज़। और यहाँ पे भी ये एग्जैक्ट कंडीशन में है स्टील। लीफ अगर हम देखें तो लीफ आप देखिए बिल्कुल सिंपल लीफ है, एक वेस्क्यूलर बंडल है बीच में जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव है, और यहाँ पे मीजोफिल सेल्स हैं जो कि थिन वॉल लूजली अरेंज्ड हैं विद इन लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसिस एंड दे आर क्लोरोफिलस। क्लोरोफिल है इसमें। जो स्टोमेटा हैं वो दोनों अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, पर कुछ स्पीशीज़ में केवल वो लोअर सरफेस पे ही पाए जाते हैं। और जो वेस्क्यूलर बंडल है यहाँ पे ये बंडल शीट पाई जाती है। सो दिस इज सिंपल। यहाँ देखिए आप, ये आउटर और ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस जहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स हैं यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट हैं। बीच में आ गया मीजोफिल जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, और ये एक सेंटर में सिंपल स्टील है। तो दिस वॉज योर स्लेजनेला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। थैंक यू बच्चों।